दोस्तों, हम सब ने ही बचपन से महाभारत युद्ध के दो पक्ष पांडव और कौरवों के विषय में बहुत सुना है। ये भी जानते हैं कि कौरव धृतराष्ट्र और पांडव पांडु के पुत्र थे। हम एक एपिसोड में धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के जन्म की कहानी बता चुके हैं। इसमें आप जानेंगे पांडु पुत्रों के जन्म के विषय में। धृतराष्ट्र के पुत्रों के समान ही पांडु के पुत्र भी पांडु के वीर से उत्पन्न नहीं हुए थे। पांडु के 5 पुत्र अर्थात 5 पांडव भाई विभिन्न देवताओं से उत्पन्न हुए। आइए जानते हैं ये क्यों और कैसे हुआ। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों रानियों कुंती और माद्री के साथ वन में आखेट के लिए गए। वहां उन्होंने एक मृग का मैथुन रथ जोड़ा देखा और पांडु ने उसी समय मृग को वाण मारकर घायल कर दिया। तब मृग ने बहुत दुखी मन से पांडु को यह कहते हुए श्राप दिया कि राजा, तुमने मुझे मैथुन के समय वाण मारा है। इतना क्रूर व्यक्ति पूरे संसार में कहीं नहीं होगा। तुम्हारे कारण मैथुन के समय मेरी मृत्यु हो रही है, इसलिए जब कभी भी जीवन में तुम मैथुन रथ होगे उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप सुनने के पश्चात पांडु को महसूस हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। पांडु बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपनी दोनों रानियों से कहा कि अब मैं वासना का त्याग कर इसी वन में निवास करूंगा। तुम दोनों हस्तिनापुर वापस लौट जाओ। यह सुनकर दोनों रानियों को बहुत कष्ट हुआ और उन्होंने पांडु से कहा कि हे महाराज, आपके बिना जीवन व्यतीत करना हमारे लिए बहुत कठिन होगा। हमारी विनती है कि आप हमें यहीं वन में अपने साथ ही रहने की अनुमति दें। रानियों की विनती सुन पांडु ने उन्हें अनुमति दी और इस प्रकार तीनों वन में निवास करने लगे। जंगल में निवास के अंतराल में पांडु ने एक दिन कुछ ऋषि मुनियों को ब्रह्मलोक जाते हुए देखा। ये सभी ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। पांडु ने उन सबसे आग्रह किया कि वो उन्हें भी अपने साथ ब्रह्मलोक ले चले। तब ऋषियों ने कहा कि हे राजा, किसी भी निसंतान पुरुष को ब्रह्मलोक जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए क्षमा कीजिए, हम आपको अपने साथ नहीं ले जा सकते। राजा पांडु को यह सुनकर बहुत कष्ट हुआ और उन्होंने कुंती से संतान प्राप्ति में उनकी सहायता करने के लिए विनती की। पांडु ने कहा कि मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ है। एक संतानहीन व्यक्ति देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। तब कुंती ने कहा कि हे राजन, मुझे ऋषि दुर्वासा से एक ऐसा मंत्र प्राप्त है जिसके द्वारा मैं किसी भी देवता का आवाहन करके कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा दीजिए, मैं किस देवता का आवाहन करूं? तब पांडु ने धर्मराज का आवाहन करने के लिए कहा, जिससे पांडु और कुंती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस पुत्र का नाम युधिष्ठिर रखा गया। कुछ समय बीतने के पश्चात पांडु ने कुंती को वायुदेव और इंद्रदेव का आवाहन करने को कहा। वायुदेव से प्राप्त पुत्र का नाम भीम और इंद्रदेव से प्राप्त पुत्र का नाम अर्जुन रखा गया। इसके पश्चात पांडु ने कुंती को आदेश दिया कि वो दुर्वासा ऋषि से प्राप्त इस मंत्र का ज्ञान माद्री को भी दें। माद्री ने दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात अश्विनी कुमारों का आवाहन किया, जिससे नकुल एवं सहदेव की प्राप्ति हुई। पुत्रों की प्राप्ति के पश्चात एक बार राजा पांडु वन में रानी माद्री के साथ भ्रमण कर रहे थे। वातावरण बहुत सुहाना और रमणीक था। शीतल और सुगंधित पवन चल रही थी। ऐसे वातावरण में पांडु के मन में वासना ने जन्म लिया और जैसे ही वे रानी माद्री के साथ मैथुन में लिप्त हुए, मृग के श्राप के कारण पांडु की उसी क्षण मृत्यु हो गई। माद्री भी उनके साथ सती हो गई और रानी कुंती पुत्रों के पालन पोषण के लिए सभी पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर वापस आईं।